नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं हूं आपके साथ आनंदाराम बिश्नोई। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा, सीएम ने की खाटू श्याम बाबा की पूजा अर्चना। आज भी कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। मसूरी में सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों में देरी, मुख्य सचिव ने कार्यस्थल का किया निरीक्षण। अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार। उत्तराखंड में कोरोना वैक्सीन खत्म, स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा। कंपनी ने भी प्रोडक्शन किया बंद, डोज के लिए भारत सरकार के सामने रखी मांग। थराली में अभिनीत बंधाणी महोत्सव का आगाज, नुक्कड़ नाटक के साथ गढ़वाली गानों पर संस्कृति की झलक। 5 जून तक चलेगा महोत्सव। बालाकोट धरमोड़ा इलाके में धड़ल्ले से अवैध खनन, ब्लास्टिंग से ग्रामीणों में दहशत। जिलेटिन की छड़ों के साथ महिलाओं का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, डीएम ने कहा जांच के बाद करेंगी कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के दौरे पर हैं। पहले दिन टनकपुर में श्याम बाबा मंदिर की जागरण में पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने खाटू श्याम बाबा की पूजा अर्चना की और देश और प्रदेश के लिए खुशहाली की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद खटीमा में निजी आवास में रात्रि विश्राम किया। उत्तराखंड के मसूरी मॉल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण के कार्यों में हो रही देरी को लेकर मुख्य सचिव की ओर से पूर्व में नाराजगी जताई गई थी, जिसको लेकर मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू और जिलाधिकारी देहरादून सोनिका सिंह और एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी कई अधिकारियों के साथ मसूरी मॉल रोड पर पहुंचे और मॉल रोड का गांधी चौक से पिक्चर पैलेस चौक तक स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इस मौके पर मसूरी के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रोड पर पुनर्निर्माण के कार्य में हो रही देरी और अधिकारियों के आपस में सामंजस्य न होने पर मुख्य सचिव के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मसूरी का पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है और अभी रोड के पुनर्निर्माण का काम काफी बाकी है। ऐसे में अगर जल्द इस काम को पूरा नहीं कराया गया तो मसूरी का पर्यटन सीजन प्रभावित होगा। मुख्य सचिव एसएस संधू ने रोड पर लग रहे कोबल स्टोन के कार्य में तेजी लाने के साथ ही कई चौक के डिजाइन को चेंज करने के साथ लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता का विशेष तौर पर ध्यान रखने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने बताया कि मॉल रोड के पुनर्निर्माण को लेकर सभी सर्विस लाइन को नए रूप दिया गया है, जिस वजह से मॉल रोड का पुनर्निर्माण में देरी हुई है। जिलाधिकारी देहरादून सोनिका सिंह ने बताया कि रोड के पुनर्निर्माण के कार्य में हुई देरी के कई कारण हैं। उन्होंने कहा कि पहले माल रोड में विभिन्न विभागों की सर्विस लाइनें थी, जिसका कोई रिकॉर्ड किसी भी विभाग के पास नहीं था, जिसको दोबारा से बनाए जाने को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोबलस्टोन का काम हो रहा है और सीवर, वाटर सप्लाई सारा कुछ नया पड़ा है, इसलिए समय से ज़्यादा समय लग गया है जितना लगना चाहिए। तो सभी अधिकारियों को कहा है कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें और पर्यटन सीज़न भी आ रहा है और आज ये देखने का यही मकसद था कि जल्दी काम हो और अच्छी गुणवत्ता वाला काम। सीएसआर भी आए थे और जैसे कि ये माल रोड का काम चल रहा है और थोड़ा डिलेड है, इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्टर तो है ही, साथ में बरसात भी कंटिन्यूसली चलती जा रही है। तो अब हमारे एक्शन यही रहेंगे, उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो जब तक काम पूरा नहीं हो जाता यहीं पे रहेंगे। इसके बाद एक AE की भी तैनाती यहाँ पे कर दी गई है और हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट यहाँ पे हैं जो कि कंटिन्यूस की मॉनिटरिंग करेंगे, जिससे कि जो सीज़न आ रहा है उसमें लोगों को कम तकलीफ। उत्तराखंड में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर नया अपडेट सामने आया है। स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने कहा कि 31 मार्च तक कोरोना वैक्सीन का डोज उपलब्ध था। जगह जगह वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाए गए थे, लेकिन लोग नहीं आए। अब हमारे पास वैक्सीन नहीं है। स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा कि हमने भारत सरकार को इसके लिए कहा है, लेकिन भारत सरकार के पास भी डोज अवेलेबल नहीं है। हमने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से भी कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन उन्होंने भी इसका प्रोडक्शन फिलहाल बंद कर दिया है और डोज के लिए भारत सरकार के सामने मांग रखी गई है।
31 मार्च तक हमारे पास सफिशिएंट वैक्सीन थी और हमने बार बार अनुरोध किया, कैंप लगाया, लेकिन कुछ लोग नहीं आए हमारे पास। अब हमें भारत सरकार ने वैक्सीन नहीं प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि उनके पास भी जब उन्होंने परचेज की तो संभवतः लोगों ने डिमांड नहीं गई होगी उसके अनुरूप, और कंपनी को हमने कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि हम अब इसका प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोर्बावैक्स की कुछ डिमांड की है, तो आने वाले समय पे जैसे ही हमें प्राप्त होगा तो हम इनको प्रोवाइड करेंगे। उत्तराखंड के बालाकोट थरमोड़ा क्षेत्र में अवैध खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। ब्लास्टिंग से पूरे क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत है। आक्रोश में आकर महिलाएं ब्लास्टिंग में काम में ली जाने वाली जिलेटिन की छड़ों को मजदूरों से छीनकर कलेक्ट्रेट पहुंच गई, जहां उन्होंने खनन रोकने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में खनन के लिए जो ब्लास्टिंग की जा रही है, इससे घरों को नुकसान हो रहा है। खनन से निकले मलबे से फसलें और सब्जियां भी बर्बाद हो रही है। ग्रामीणों ने ब्लास्टिंग को बंद करने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। जिलाधिकारी रीना जोशी ने बताया कि महिलाओं ने खनन से हो रहे नुकसान और ब्लास्टिंग को लेकर ज्ञापन दिया। एसडीएम की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग आए थे, ये मामला भी संज्ञान में आया है। इसके लिए मैंने एसडीएम के नेतृत्व में टीम बना दी है। उसमें पुलिस के और खान के अधिकारी भी रहेंगे और वो मौके पे जाकर इसका निरीक्षण करेंगे और अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके अगेंस्ट हम एक्शन। खबर हरिद्वार से है, जहां स्वामी रामदेव पर जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। पूरा मामला हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय का है। महाविद्यालय के ट्रस्ट के एक गुट ने जमीन का सौदा पतंजलि योगपीठ के साथ किया है, जिसके बाद गुरुकुल महाविद्यालय के कुछ पदाधिकारी स्वामी रामदेव पर जबरन भूमि को कब्जाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं सामाजिक और पर्यावरण मुद्दों के लिए आंदोलन करने वाली संस्था मातृ सदन भी स्वामी रामदेव के विरोध में आ गई है। वहाँ के एक दल के व्यक्ति मेरे पास आए और बोले कि रामदेव जी कब्जा करके अपने पतंजल में मिलाना चाहता है। ये बहुत ही, क्योंकि रामदेव जी भले ही सन्यासी हों, हैं पूर्ण व्यवसायी, उनका प्रत्येक एक्टिविटी व्यवसायिक है। अब जब सन्यासी को लेकर के यहाँ पर कब्जा करने में आए हैं तो उनका सन्यासी को भी अब तो लगता है कि वो व्यवसाय में ही ढकेलना चाहते हैं। सन्यासी का तो कर्तव्य नहीं। और दर्शनानंद जी का सिद्धांत पुरानी गुरु पद्धति से चलाना था, इसलिए 350 बीघा जमीन थी और वो लोग कहते हैं बहुत बढ़िया से चल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया से नहीं चल रहा था तो पैसा की जरूरत थी तो बहुत पैसा वाला दान कर देते। यह विद्यालय महाविद्यालय पतंजल के से बहुत पहले से बना हुआ है, तो उनकी जो अपनी परंपरा है उसी रूप में रहे। और अब हरिद्वार में यदि इस ढंग की बात, इससे पहले भी अवधूत मंडल में एक सन्यासी को एक सन्यासी बना करके कुछ लोगों ने बैठा दिया और भगवान दास जैसे विद्यालय को नष्ट कर रहा है। चंपावत के रीठा साहिब में 3 दिवसीय जोड़ मेला चल रहा है, जिसमें देश विदेश से हजारों की संख्या में सिख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गुरुद्वारे में मत्था टेककर गुरु नानक देव का आशीर्वाद लिया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रास्ते में कई संस्थाओं ने लंगर की व्यवस्था की है। भक्तों को गुरुद्वारे में मीठे रीठे का प्रसाद दिया जा रहा है। चंपावत एसपी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि 3 दिवसीय मेले में उमड़ी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। लथिया और रतिया नदी के संगम में सुरक्षा व्यवस्था के लिए जल पुलिस की तैनाती करने के साथ साथ चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। बड़ी बसों और ट्रकों को प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा गुरुद्वारे में पूरा बंदोबस्त किया गया है। जो 3 दिन का ये जोड़ मेला होता है, ये हमारे सिख श्रद्धालु रीठा साहब में काफी बड़ी संख्या में आते हैं। ये न केवल सिख बल्कि और भी जो हमारे समाज के लोग हैं वो भी यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में आते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस की चाक चौबंद वहाँ पर व्यवस्था की गई है। वहाँ पर 4 सब इंस्पेक्टर के साथ साथ में हमने उस थाने की फोर्स और 4 सब इंस्पेक्टर के साथ साथ 2 प्लाटून पीएसी और करीब 25 से 30 कांस्टेबल भी वहाँ पर डिप्यूट किए हैं। इसके अलावा जो फ्यूचर में होने वाले कोई भी वीआईपी विजिट है उसको लेके भी अलग से हम तैयारियां उसमें अपनी करके रखे हैं। और मेरा ये मानना है कि मेला सकुशल अच्छी तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। देखिए, जैसा कि आपकी जानकारी में होगा भी, जैसे हमारा भी पूर्णागिरी मेला चल रहा है, वहाँ भी जो नदी किनारे जो घाट्स वगैरह वहाँ पर हमारे जल पुलिस की और गोताखोर टीम रहती है। उसी तरह रीठा साहब में भी अभी जब मेला होगा तो वहाँ पर भी हम जल पुलिस की टीम को तैनात किए हैं। जहाँ जहाँ ये होती है, जहाँ पर ये मेले वगैरह होते हैं नदी किनारे, वहाँ पर हम जल पुलिस और गोताखोर तैनात करते हैं।
चमोली के थराली में शुक्रवार को 5 जून तक चलने वाले अभिनीत बंधानी महोत्सव का आगाज हो गया है। क्षेत्रीय विधायक भूपाल राम टमटा और बतालेश्वर मंदिर के श्री महत रजनी शानद गिरी महाराज ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। इस मेले में नुक्कड़ नाटक के साथ गढ़वाली गानों पर संस्कृति की झलक देखने को मिली। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग, कृषि और पशुपालन विभाग के स्टॉल्स भी इस मेले में लगाए गए हैं। अभिनीत बदानी महोत्सव का शुभारंभ हुआ है और यह जो हमारी बदानी संस्था है और पिंडर घाटी बौद्धिक विकास एवं सांस्कृतिक समिति है, इसके तत्वाधान में ये बहुत अनवरत 21वां ये मेला होने जा रहा है। और निश्चित रूप से मैं तो बधाई देना चाहता हूँ इस मेले के आयोजकों को, जिन्होंने एक लंबी शुरुआत, एक लंबी पहल इस क्षेत्र के विकास से लेकर के तमाम उन सामाजिक गतिविधियों में जो प्रत्येक हर सरोकारों में इनका योगदान रहा है। मैं उसके लिए प्रेम देरवाड़ी जी का, इनकी पूरी समिति का, इस मेले के संयोजकों का, सबका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। लक्ष्य क्षेत्र में जो हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर जितना भी मैं समझता हूँ कि टैलेंट है वो मंचों के माध्यम से बाहर आए और उनकी जितनी भी अपनी वो है, अपने जो कलाएं हैं उनका संरक्षण हो और उसके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से कलाकारों को जगह जगह पर स्थान मिले और जो स्थानीय स्तर पर जो कला। उत्तराखंड के बनू ग्राउंड रेस कोर्स देहरादून में सूचना विभाग एवं MDDA के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय 9 वर्ष उत्कर्ष के विकास और संस्कृति का महोत्सव देश के असीम विकास यात्रा कार्यक्रम शुक्रवार को पूरे जोश एवं उमंग से जारी रहा। महोत्सव के दौरान लोक गायकों की प्रस्तुति प्रमुख रही, जिसमें पद्मश्री एवं जागर सम्राट डॉक्टर प्रीतम भरतवाण ने अपने जगरों और ढोल दमाऊ की थाप पर दर्शकों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। लोक गायिका कल्पना चौहान के गानों पर भी लोग जमकर थिरके। इस दौरान जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास की पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हित में कार्य किए हैं। कार्यक्रम में केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी से लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में लेजर शो के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे कई विकासशील योजनाओं के बारे में भी बताया गया। राज्य और केंद्र सरकार की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी इस माध्यम से दी जा रही है। इन 9 सालों में बहुत कुछ बदला है। ये उत्कर्ष 9 वर्ष उत्कर्ष के इन वर्षों में हम लोग सांस्कृतिक रूप से बहुत दृढ़ हुए हैं। हमारी अस्मिता, हमारा स्वाभिमान बहुत अच्छे अंदर से जागा है और इन वर्षों में विकास भी बहुत तेज़ी से हुआ है। हर गरीब तक गवर्नमेंट पहुंची है, मुझे ऐसा महसूस होता है। और जो डबल इंजन की गवर्नमेंट है उससे उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बहुत लाभ हुआ है। आज कलाकारों के लिए बहुत काम हो रहा है। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के साथ ही साथ राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर के हम लोगों ने प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें आप देखेंगे एक डिजिटल एग्जीबिशन गैलरी भी हमने लगाई है, जिसमें कोई भी स्वाइप करके केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की किन्हीं योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो बेसिकली जानकारी देना और साथ ही साथ जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं उनको हमने संस्कृति के माध्यम से जोड़ने का एक प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से लोगों का उत्साहवर्धन देखने को मिला और हम जिन उद्देश्यों को लेकर के हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है उसकी पूर्ति हो रही है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड की धनौल्टी तहसील के अंतर्गत सकलाना में वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी की 101वीं जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। महान स्वतंत्रता सेनानी और पर्यावरणविद रहे सकलानी की 101वीं जयंती पर उनके पैतृक आवास पुजार गांव सकलाना में श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। बता दें कि अपने जीवन में उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण, विद्यालय शिक्षा के लिए उल्लेखनीय काम उन्होंने किए। उनके महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपना जीवन उन्होंने शुरू किया और अपने पूरे जीवन में उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए 50 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए थे।
और उनको संरक्षित किया। बहुत ही पावन बेला है और एक पवित्र दिन के रूप में हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिसमें महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पर्यावरणविद वृक्ष मानव आदरणीय स्वर्गीय श्री विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी का 101वां जन्मदिन उनके निजी आवास पर मनाया जा रहा है। और जब सकलाना अपने एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था, संघर्ष में था, उनके द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज पुजार गाँव के लिए तत्काल समय में 11 दिन की आमरण अनशन किया गया। उसके बाद जो वर्तमान में इंटर कॉलेज है वो अपने अस्तित्व में आया। और जब पूरी दुनिया एक ग्लोबल वार्मिंग के भयानक मोड़ पे खड़ी है, उस समय सकलाना के पास एक ऐसी पूंजी है 50 लाख वृक्षों की, जो उनके द्वारा अपने समय में लगाए गए, उनको संरक्षित किया गया। बोलते थे, वृक्ष मेरे माता पिता, वृक्ष मेरे भगवान, वृक्ष मेरे संगी साथी, वृक्ष मेरी संतान, वृक्ष मेरी बेटी बेटा, वृक्ष मेरे भगवान, वृक्ष मेरे संगी साथी, वृक्ष मेरी संतान, वृक्ष लगाओ, पेड़ लगाओ। उत्तरकाशी के पुरोला में नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले को लेकर जनपद उत्तरकाशी के व्यापारियों ने हनुमान चौक से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक जन आक्रोश रैली निकाली और डीएम को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि जनपद में बाहर से आए लोगों ने यहां पर अवैध तौर पर जगह जगह ठेले लगा रखे हैं और आए दिन इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण यहां का माहौल खराब हो रहा है और ऐसे लोगों का सत्यापन होना जरूरी है। व्यापार मंडल के साथ ही किन्नरों ने भी लव जिहाद के खिलाफ आंदोलन में हिस्सेदारी निभाई। यहाँ के पहाड़ों की डेमोग्राफी बड़ी तेजी से चेंज हो रही है। यहाँ का जो हमारा पहाड़ का जो शांत आदमी था, बिल्कुल शांत प्रकृति का आदमी था, हर धर्म जाति के साथ मिलजुल कर रहने वाला था, आज इस जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं, जिनको सुनियोजित तरीके से, मैं खासकर इस बात पर जोर दूंगा कि सुनियोजित तरीके से, क्योंकि आज एक आ रहा है, कल उसके बाद वो 10 को लेकर आ रहा है, 10 के बाद फिर वो और भी 10 लोगों को लेकर आ रहा है। इससे यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। जो यहाँ का हमारा जो पहाड़ का मूल निवासी है, ऐसे ही अगर स्थिति चलती रही तो शायद हो सकता है कुछ दिनों बाद वो अल्पसंख्यक हो जाए। इसीलिए क्या जो ये आतंक कर रहे हैं लोग, इसीलिए क्या हमारे बहन बेटों को अगवा कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है और किसने इनको शरण दी है? तुलसी की माला पहन कर ये जो शासन प्रशासन की कमी है। बरसों से पेयजल समस्या से जूझ रहे लोहाघाट थाने के पुलिस और फायर कर्मियों, उनके परिजनों को लोहाघाट नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने राहत दी है। थाना परिसर में 10 लाख रुपए की लागत से सोलर हैंडपंप का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है, जिसका पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा और लोहाघाट थाने के एसओ मनीष खत्री ने पूजा अर्चना कर कार्य का शुभारंभ किया। हमारे अध्यक्ष जी नगर पालिका परिषद लोहाघाट का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो हमारी मूलभूत एक समस्या थी पानी की यहाँ पे, उसको अपने स्तर से पूर्ण रूप से निराकरण करने का प्रयास किया है। और आज इसी प्रयास के फलस्वरूप हमारा यहाँ पे सोलर वाटर हैंडपंप जो है काम शुरू हो गया है। तो मैं अपने पूरे पुलिस परिवार की ओर से अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। फायर कर्मी और पुलिसकर्मी हमारे भाई लोग रहते हैं, जिनको पानी की काफ़ी दिक्कत होती थी। समय समय पर टेलीफोन रूप से या मौखिक रूप से जहाँ भी मुलाकात होगी, हमेशा पानी की दिक्कत के बारे में बताते रहते थे। तो नगर पालिका में पता था, तो डीएम साहब से मुलाकात करने के बाद उन्होंने सोलर हैंडपंप लोहाघाट नगर दिए। मैं सर्वप्रथम जिलाधिकारी महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसके फलस्वरूप आज यहाँ उनका कार्य शुरू हो चुका है। हरिद्वार में आबकारी विभाग ने 1750 लीटर लहान नष्ट किया और 20 लीटर कच्ची बरामद की। शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग पर भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इंस्पेक्टर शैलेंद्र उनियाल के नेतृत्व में जनपदीय प्रवर्तन हरिद्वार टीम ने सत्तोपीर नाले दिनारपुर में कच्ची शराब पर यह कार्रवाई की। आज पथरी नाले पे दिनारपुर में भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया और भारी मात्रा में लहन को तोड़ा गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अवैध भट्टियों के अड्डों को नष्ट किया जा रहा है तथा शहरों में जहाँ जहाँ अवैध तरीके से शराब बिक रही है वहाँ पर जो है कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी तरीके से
मदिरा दुकानों पर भी रेड लिस्ट और ओवर ईटिंग को कल रुड़की में चेक किया गया है। कई मदिरा दुकानों पर उल्लंघन दर्ज किए गए हैं। इसी प्रकार ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जनपद में अवैध मदिरा के स्रोतों को संपूर्ण रूप से नष्ट किया जाए और मदिरा दुकानों पर उपभोक्ताओं को MRP दर पर शराब उपलब्ध हो। काशीपुर में उत्तराखंड के PCU चेयरमैन और भाजपा के वरिष्ठ नेता राम मेहरोत्रा ने प्रेस वार्ता की और सर्किल रेट कम किए जाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। वहीं उन्होंने काशीपुर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर के लोकार्पण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 10 वार्डों में सर्किल रेट कम हुए हैं। जिन वार्डों में जमीनों के सर्किल रेट कम हुए हैं उन वार्डों में गरीब और मध्यम वर्ग के लोग निवास करते हैं। जमीनों के सर्किल रेट कम होने से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को काफी राहत मिली है। देखिए, काशीपुर की जनता पिछले काफ़ी दिनों से सर्किल रेटों को लेकर परेशान थी, क्योंकि यहाँ पर सर्किल रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे और उसके लिए हमने माननीय अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन किया था कि इन सर्किल रेटों को थोड़ा कम किया जाए, जिससे यहाँ की जनता को राहत मिले। तो मैं पहले तो अपने यशस्वी युवा मुख्यमंत्री और त्वरित निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सर्किल रेटों को यहाँ पर कम करने का काम किया। लगभग 10 वार्डों में यहाँ पर सर्किल रेट कम हुए हैं और उन वार्डों में गरीब जनता और मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, तो उन्हें बहुत बड़ी राहत इसमें मिली है और काफ़ी रेट कम हुए हैं और आगे आने वाले समय में लोग अपने वहाँ पर मकान बना पाएंगे। रुड़की के गणेशपुर स्थित जिला संघ कार्यालय पर देव ऋषि नारद जयंती के अवसर पर पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हरिद्वार ग्रामीण के SP देहात स्वपन किशोर सिंह रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर मधुराका सक्सेना ने की। सभी वक्ताओं ने पत्रकार की परिभाषा अलग अलग रूप में समझाई। SP देहात स्वपन किशोर सिंह ने पत्रकार को समाज का आईना बताया। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।